नमस्ते दोस्तों। कभी आपने नोटिस किया होगा कि किसी कंपनी का ROE रिटर्न ऑन इक्विटी और ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों एक साथ गिर जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या इसका मतलब हमेशा बुरा होता है? नहीं, हर गिरावट का एक कारण होता है। चलिए सिंपल इंग्लिश में समझते हैं कि ये डिप कब डेंजर साइन है और कब नॉर्मल या टेम्पररी फेज हो सकता है। सबसे पहला रीजन होता है लो प्रॉफिटेबिलिटी या मार्जिन प्रेशर। जब कंपनी का रेवेन्यू तो आ रहा हो लेकिन प्रॉफिट कम हो रहा हो तो नेचुरली ROE और ROC दोनों गिर जाते हैं। ये तब होता है जब रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाए या कंपटीशन के चक्कर में कंपनी को प्राइसेस कम करने पड़ रहे हों। वीक डिमांड, हेवी डिस्काउंट्स और ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी भी इसके कॉमन रीजन होते हैं। दूसरा रीजन है पुअर एसेट यूटिलाइजेशन। मतलब कंपनी ने मशीनरी, प्लांट्स या कैपिटल में इन्वेस्ट तो कर दिया लेकिन उससे प्रॉपर रिटर्न जनरेट नहीं हो रहा। जैसे प्लांट्स आइडल पड़े हों या कैपेसिटी पूरी तरह से यूज नहीं हो रही हो। ये क्लियरली सिग्नल देता है कि मैनेजमेंट अपने कैपिटल को एफिशिएंटली यूज नहीं कर पा रहा। तीसरा रीजन है हाई डेट या लेवरेज। जब कंपनी ज्यादा डेट ले लेती है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ जाता है और प्रॉफिट नीचे आ जाता है। इससे ROE डायरेक्टली इंपैक्ट होता है और ROC भी वीक पड़ता है क्योंकि टोटल कैपिटल में डेट का हिस्सा बढ़ गया होता है लेकिन उस डेट से एक्स्ट्रा रिटर्न्स नहीं निकल रहे। चौथा केस होता है हेवी कैपेक्स फेज। मतलब जब कंपनी नए प्रोजेक्ट्स, R&D या प्लांट सेटअप में इन्वेस्ट कर रही होती है। ऐसे टाइम में ROE और ROC दोनों टेम्पररी डिप लेते हैं क्योंकि रिटर्न्स अभी आने बाकी होते हैं। ये एक गुड डिप होता है, एक ऐसी शॉर्ट टर्म गिरावट जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बेस तैयार करती है। पांचवा रीजन होता है डिक्लाइनिंग एफिशिएंसी या मिसमैनेजमेंट। अगर कंपनी का इन्वेंट्री कंट्रोल वीक हो, रिसीवेबल साइकिल लंबा हो गया हो या कॉस्ट ओवररन्स हो रहे हो तो वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी खराब होती है। रिजल्ट कैपिटल ब्लॉक होता है और रिटर्न्स गिर जाते हैं। और कभी-कभी ROE और ROC गिरते हैं एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट की वजह से, जैसे एक बार का इंपेयरमेंट, राइट ऑफ या एक्स्ट्रॉर्डिनरी लॉस। ये डिप शॉर्ट टर्म होता है और कंपनी के कोर बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता। अब शॉर्ट में समझ लीजिए, अगर प्रॉफिटेबिलिटी फॉल करे तो ROE और ROC दोनों नीचे जाते हैं। अगर एसेट्स आइडियल हों तो ROC गिरता है। अगर डेट बर्डन बढ़े तो दोनों रेशियोज डाउन। हेवी कैपेक्स में डिप टेम्पररी होता है और वन टाइम लॉस भी एक शॉर्ट टर्म इंपैक्ट देता है। तो रूल ऑफ थंब याद रखिए, अगर ROC कंसिस्टेंटली लो है तो बिजनेस मॉडल इनएफिशिएंट हो सकता है। अगर ROE सडनली ड्रॉप करे तो प्रॉफिटेबिलिटी या लेवरेज में इश्यू है। और अगर दोनों रेशियोज लो हैं और ग्रोथ भी फ्लैट है तो डेफिनेटली मैनेजमेंट या इंडस्ट्री प्रॉब्लम है। इन शॉर्ट, ROE और ROCE के नंबर खुद से कभी झूठ नहीं बोलते, बस आपको उनके पीछे की कहानी समझनी पड़ती है। हर डिप डाउनफॉल नहीं होता, कभी कभी वही डिप एक नए ग्रोथ फेज की शुरुआत होती है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।